दोस्तों जब भी आप किसी भी पेंशनधारी का केवाईसी करते हैं तो यहाँ पे अभी जो है बहुत सारे एरर आ रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन या फिर विकलांग पेंशन का जब भी आप केवाईसी करते हैं यानी कि वेबसाइट पे जीवन प्रमाणीकरण करते हैं तो आपके सामने 2-3 एरर अभी जो है बार बार देखने को मिल रहा है। दोस्तों क्या है इसका सही निदान, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको पहला एरर दिखाना चाहूँगा। जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ऑब्जेक्ट रेफरेंस नॉट सेट टू एन इंस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि कुछ इस प्रकार से जो है ना एरर आपको देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों अगर आपके सामने कुछ इस प्रकार का जो है ऑप्शन नज़र आ रहा है यानी कि कुछ इस प्रकार का एरर नज़र आ रहा है तो आपको समझ जाना है कि आपका जो केवाईसी का जो समय है या तो वो पूरा नहीं हो पाया है या फिर लेट में है। यानी कि जैसे कि मान लीजिए अगर आप केवाईसी पिछले बार 1/1/2023 को आपने करवाया था तो 1/1/2024 के बाद ही आपको जो है यहाँ पे केवाईसी करानी है। अगर मान लीजिए आप नवंबर या फिर दिसंबर में ही केवाईसी कराने जाएंगे तो कुछ इस प्रकार से एरर आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे दोस्तों 2 तरीके से ये एरर देखने को मिलता है, या तो समय से पहले या समय से बहुत ही ज़्यादा लेट में अगर आप केवाईसी करने जा रहे हैं या फिर करवाने जा रहे हैं तो आपके सामने इस प्रकार का एरर नज़र आएगा। अब दोस्तों इसका क्या है सही निदान, तो इसका निदान ये है कि अगर मान लीजिए समय से पहले अगर आप कराने जा रहे हैं तो फिर तो आपको जो है 1 से 2 महीना आपको जो है इंतज़ार करा लेना है। और अगर मान लीजिए आप लेट में गए हैं तो आपको क्या करना है कि जो भी आपके क्षेत्र के विकास मित्र हैं उनसे आप बात करें और उनको आप जो है आधार कार्ड और जिस भी बैंक अकाउंट में पैसा आता है उस बैंक अकाउंट का फ़ोटोकॉपी करा करके विकास मित्र को दे दें और उनको बताएं कि केवाईसी नहीं हो पा रहा तो वो जो है ऑफलाइन तरीके से केवाईसी करा देंगे ब्लॉक से, डायरेक्ट आरटीपीएस काउंटर से। तो ध्यान रखना है जब भी ऐसा एरर आए, सिर्फ और सिर्फ मैं ऐसा एरर का बात कर रहा हूँ, अगला जो एरर है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल के लिए जब भी ऑब्जेक्ट रेफरेंस का अगर आपके सामने एरर आ रहा है तो आपको समझ जाना है कि समय से पहले या समय के बहुत ज़्यादा लेट में आप केवाईसी कराने पहुँचे हैं। तो इन बातों को खास तौर पे आपको ध्यान रखनी है। तो इसका सही निदान यही है कि यदि ज़्यादा लेट हो जाता है तो विकास मित्र से आपको संपर्क करना है और अन्यथा अगर आप चाहें तो डायरेक्ट ब्लॉक से भी ये काम करा सकते हैं, जो कि आरटीपीएस से ये काम होता है। या फिर अगर आप पहले पहुंचे हैं तो थोड़ा आपको इंतज़ार करना है और किसी भी कंप्यूटर शॉप पे जा करके केवाईसी करा लेना है। लेकिन दोस्तों इससे पहले कुछ मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ वीएलई भाई हैं या फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो कि बता रहे थे कि यहाँ पे जो देख पा रहे हैं नेम एज पर बैंक, जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं फूल कुमारी देवी, कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। और यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे भी जो इसका स्पेलिंग है बिल्कुल परफेक्ट है, यानी कि बैंक अकाउंट के अकॉर्डिंग और आधार कार्ड के अकॉर्डिंग दोनों बिल्कुल एकदम से मैच करता है। तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि नहीं, आधार कार्ड में इनका नाम कुछ और है और बैंक में इनका नाम कुछ और है, और साथ ही ऐसा भी एरर है कि इनका डेट ऑफ बर्थ कुछ और है, बैंक अकाउंट में इनका डेट ऑफ बर्थ कुछ और है, जिसके कारण ये एरर देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों ऐसा वैसा कुछ नहीं है, बस यहाँ पे आपको फ़िलहाल के लिए इतना ध्यान रखना है कि यदि आप 2 महीना इंतज़ार कर भी लेते हैं समय पुरने के बाद फिर भी अगर केवाईसी नहीं होता है तो सीधा विकास मित्र से आपको संपर्क करना चाहिए। या फिर अगर आप वीएलई भाई हैं तो ज़रूर आपके सामने जो भी कस्टमर आए उनको आप बताइए कि आप जो है विकास मित्र से ऑफलाइन जा कर के केवाईसी करा लीजिए, क्योंकि किन्हीं भी पेंशनधारियों का जो है यहाँ पे लॉस ना हो, इसलिए आप ध्यान में रखते हुए उनको विकास मित्र के पास ज़रूर भेज दें या फिर डायरेक्ट आरटीपीएस काउंटर पे ज़रूर भेज दें, नहीं तो उनका पेंशन जो है बंद होने में ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। अब दोस्तों दूसरा एरर का अगर हम बात करें तो जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं दूसरा एरर कुछ इस प्रकार से आ रहा है, जो कि ये भी अभी जो है फिलहाल बहुत ज़्यादा मात्रा में ये जो है एरर देखने को मिल रहा है। टाइम आउट एक्सपायर्ड, द टाइम आउट पीरियड elapsed, पीरियड टू completion ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द सर्वर इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग। यानी कि अगर मान लीजिए आप केवाईसी करने जाते हैं, कुछ इस प्रकार का एरर अगर आपके सामने आ रहा है यानी कि टाइम आउट का, तो यहाँ पे आपको एक बात का खास ध्यान रखना है कि या तो आप इनका जो है मॉर्निंग टाइम में करिए, जैसे कि 6 बजे से लेकर के 9 बजे के बीच में आप इनका केवाईसी करिए तो 100 to 10% मैं आपको बता रहा हूँ कि इनका केवाईसी हो जाएगा। यहाँ पे देख पा रहे हैं हम जो किए थे वो 7:17 PM में किए थे शाम में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इस वेबसाइट पे लोड होता है। तो ध्यान रहे कि अगर आप मॉर्निंग टाइम में केवाईसी करेंगे तो ज़्यादातर हो ही जाता है। तो ये जो एरर है ना, ये टाइम आउट का या फिर सर्वर नॉट रिस्पॉन्डिंग का,
ये है कि सर्वर पे ज़्यादा मात्रा में लोड है, इसलिए यहाँ पे कुछ इस प्रकार का एरर देखने को मिल रहा है। तो आपको नॉर्मली यहाँ पे ध्यान रखना है, सुबह के टाइम में आप जो है KYC करिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब दोस्तों यहाँ पे एक और एरर आता है जो कि मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे जो देख पा रहे हैं ना, ये जो डिवाइस हमने यूज किया है यहाँ पे मंत्रा आइरिस ऑथेंटिकेशन वेंडर डिवाइस मैनेजर 11100, यानी कि कुल मिलाकर के हम जो डिवाइस यूज करते हैं वो आइरिस यूज़ करते हैं, जो कि आँख को स्कैन करके इसके बाद जो है ना हम KYC करते हैं। तो यहाँ पे जो है रेटिना स्कैनर जो होता है इससे बहुत ही ज़्यादा बेहतर तरीके से स्मूथली जो है काम हो जाता है। तो अगर आपके पास आइरिस डिवाइस नहीं है तो ज़रूर मार्केट से परचेज़ कर लें, क्योंकि अगर आप DG पे यूज़ कर रहे होंगे तो वहाँ पे भी आप जो है आइरिस डिवाइस से जो है अमाउंट वगैरह विड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है बहुत ही अच्छा खासा आप जो है अपने काम को जो है स्मूथली कर पाएंगे। तो ध्यान रहे कि अगर आपके पास मंत्रा का फिंगरप्रिंट डिवाइस नहीं है तो डायरेक्ट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आइरिस डिवाइस ही परचेज़ करिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये सर्वर रिस्पॉन्डिंग के कारण यहाँ पे नहीं हो पाया KYC इनका, तो मॉर्निंग टाइम में करिए 100% हो जाएगा। अब दोस्तों फिलहाल जो है न्यू अपडेट क्या आया है तो वो मैं आपको दिखा दूँ। तो जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं इनका KYC हो चुका है, और KYC होने के बाद यहाँ पे जो देख पा रहे हैं ना, ऑटोमेटिक फाइनल सबमिट करने का जो ऑप्शन आता है वो अब नहीं आता है। कैप्चर होने के बाद नीचे यहाँ पे लिख देगा बायो ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल। जब ऐसा आपको ऑप्शन नज़र आए तो आपको समझ जाना है कि इनका KYC हो गया, यानी कि फिंगरप्रिंट या फिर आइरिस स्कैन हो गया है। अब हमें पेमेंट करना है, जो कि CSC वॉलेट से हम पेमेंट कटाते हैं। तो नॉर्मली आपको क्या करना है ना कि अब यहाँ से होम पे क्लिक करके बैक आना है और फिर से आधार नंबर डाल करके और इनका पेमेंट कर देना है। ध्यान रखना है कि नीचे आपको देख लेना है बायो ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल यहाँ पे नज़र आएगा, मतलब समझ जाइए कि इनका स्कैनिंग कंप्लीट हो गया है। फिलहाल के लिए दोस्तों यहाँ पे ये जो देख पा रहे हैं ना, अगर बैंक वाला अगर आपके पास डाउट है तो जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं नेम एज पर बैंक MD मिस्टर MD कयूम है, जो कि कयूम में देख पा रहे हैं यहाँ पे अंसारी नहीं लगा हुआ है, लेकिन आधार कार्ड में देख पा रहे हैं MD कयूम अंसारी लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पे अंसारी है और यहाँ पे अंसारी नहीं है। फिर भी इनका KYC जो है यहाँ पे देख पा रहे हैं सक्सेसफुल हो गया है। मैं आपको एकदम लाइव दिखा देता हूँ इनका आधार नंबर डाल करके कि इनका जो है डाटा किस प्रकार से है। यहाँ पे देख लीजिए इनका बेनिफिशियरी नेम है जो कि इसमें भी गलत है, साथ ही देख लीजिए बैंक नाम है जो कि इसमें भी गलत है, और साथ ही आधार नाम देख पा रहे हैं जो कि इसमें भी गलत है, यानी कि तीनों में डिफरेंस यहाँ पे डाटा है। फिर भी इनका KYC हो गया, जो कि इनका डेट देख पा रहे हैं 11/6/2024 को हमने किया है 7:18:31 पे। तो कुछ इस प्रकार से जो है ना आप KYC कर सकते हैं। ध्यान रहे कि यहाँ पे यदि ऐसा आपको ऑप्शन नज़र आए, ऐसा एरर आपको नज़र आए तो आपको जो है ना जो भी सामने वाले ग्राहक हैं उनको आपको विकास मित्र के पास ज़रूर भेज देना है। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और साथ ही और भी किसी प्रकार का डाउट है KYC करने से रिलेटेड तो ज़रूर कमेंट